बातचीत के इस दौर में एक कड़ी और हमारे साथ जुड़ी है, जो कि सुमित यादव जी हैं, और आज के हमारे इस इवेंट में अपनी बेहद ही खूबसूरत गज़ल को पेश करने वाले हैं। मगर कुछ भी शुरुआत करने से पहले हम खुद जानना चाहेंगे सुमित जी से कि आखिर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, और गज़ल से तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का कोई दूर तक नाता नहीं होता है, तो इस राह पे आप कैसे चल पाए हैं इससे? एक्चुअली जो मेरी लिखने की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि जैसे मैं जब मैं 12th के एग्ज़ाम्स दे रहा था स्विच हम लॉगर वगैरह बोलने से, तो उस टाइम पे करने के लिए कुछ खास नहीं बस था, तो घर पे बैठा था, बुक्स पढ़ता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, शायरी सुनता था। तो सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता, तो वहीं से फिर और लिखने के साथ जुड़ गया। और क्योंकि आगे अपनी जीवन जो जीने में कुछ चाहिए होता है, तो इसलिए नौकरी मेरी मिल गई है और मजदूरन वो पर अभी जॉब कर रहा है, और साथ में ये मेरा पैशन है, सुबह से अपने साथ साथ लेके चलता हूँ। बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो काम के साथ साथ अपने पैशन को, अपनी उस चीज़ को फॉलो कर पाने से हम वास्तव में पसंद करते हैं। बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यहाँ थॉट के इवेंट के लिए बैठा हुए हैं, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस इवेंट में आके आपको कैसा महसूस होता है? अभी तक तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसा अभी सब कुछ देखा है मैंने, और जैसे अभी इसकी कुछ पुरानी दी गई देखा मैंने, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और बुक्स के बारे में, थॉट्स के बारे में, और जैसे आप लोग नए नए आर्टिस्ट मौका दे रहे हैं, तो इसे देख के बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। तो हमें आपके विचार जानते हैं, बहुत खुशी हुई, क्योंकि थॉट वास्तव में एक ऐसा मंच है जो कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सभी लोगों को आगे बढ़ाने में जद्दोजहद करता है, और अपनी बिल्कुल कहते हैं ना कि इंसान के लिए पूरी मेहनत कर देना उस चीज़ को उठाने में। और हमें बहुत खुशी होगी कि हम आप जैसे इतने टैलेंटेड लोगों को आगे ला रहे हैं और इस मंच में मौका दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारी ऑडियंस को अपनी कुछ चार, अगर कुछ शेर या कुछ आशार अगर सुनाना चाहें ज़रूर, मैं एक मतलब एक शेर सुना देता हूँ कि इस शाने पे भी कोई सर हुआ करता था, इस शाने पे भी कोई सर हुआ करता था, ये दिल भी किसी का घर हुआ करता था। इस शाने पे भी कोई सर हुआ करता था, ये दिल भी किसी का घर हुआ करता था। एक चेहरा ही मुझे मैसर खाता, एक चेहरा ही मुझे मैसर खाता, उससे ही मेरा गुजर हुआ करता था। बहुत ही काबिल तारीफ़, और उर्दू के अल्फाजों का जो आपने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन आप बिहार से होने के बाद इतनी बेबाक उर्दू बोल रहे हैं, ये कुछ ज़हन में उतम नहीं रहा। पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से मैं लगातार लिख रहा हूँ गीतों की कोशिश में। पहले जैसे एक बहुत सी लोग जिस तरह से कह सकते हैं, लोग नए नए जुड़ते हैं तो किसी चीज़ को बहुत ही बेसिक तरीके से लेते हैं, तो मैं कहते बहुत सरल हिंदी, बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे हम लोग अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे पढ़ा, लोगों को सुना, लोगों से मिला, उनसे जाना, उनको समझा, फिर समझ में आया कि लिखने के लिए कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा असरदार होता है। तो कुछ लोगों से मिलते जुलते, लोगों को सुनते, जिस शब्द में इकट्ठा करता था, फिर उनको मैंने अपनी रचनाओं में डालने की शुरुआत की, और अब मेरी कई शायरों में, कई गज़लों में आपके ऐसे उर्दू के शब्दों का मिल गया। तो हम सब यहाँ बैठे सभी दर्शक ये चीज़ सुनना भी चाहेंगे, और इतनी बेबाक उर्दू को सुन पाना आज के समय में बहुत ही कम मुमकिन होता है। और हम सब की तरफ से और प्लेटफॉर्म कवर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, और चाहेंगे कि आप ऐसे ही अच्छा लिखते रहें और ऐसे ही परफॉर्म करते रहें। बहुत